एक भक्त है भगवान का दर्शन करने के लिए खड़ा है और वहीं पीछे में पॉकेट मारने के लिए भी खड़ा रहता है। हाँ हाँ बच्चे बच्चे शांत करके आवाज ना करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मंदिर में जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि मंदिर में जा करके आप कर क्या रहे हैं। तीर्थ में जाना बड़ी बात नहीं है। सरयू जी के तट पे, गंगा जी के तट पे जाना ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि सरयू जी के पास जाकर के, गंगा जी के तट पे जाकर के आप कर क्या रहे हैं। गंगा जी के तट पे एक व्यक्ति श्रद्धा भाव से स्नान करने के लिए भी पहुंचा है और वहीं दूसरे बगल में एक आदमी खड़ा है कि जो थोड़ा सा नजर झपके आपका जोड़ा झोला बैठ गए। तो क्या गंगा जी स्नान करने वाले को जो फल मिल रहा है वही फल गंगा जी के तट पे झोला झुलाने वाले को मिलेगा? क्या मंदिर में एक दर्शन करने वाले एक भक्त को जो फल की प्राप्ति हो रही है, क्या वही फल वहाँ पैसा आदि चुराने वाले, जेवर आदि चुराने वाले चोर को भी फल मिलेगा? ऐसी बात है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं बड़ी बात नहीं है, हम कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, बड़ी बात यह है। इसलिए कथा में हम बैठे हुए हैं, ठीक है संयोग बना बहुत सारे लोग हमारे तिवारी जी के व्यवहार से भी भाई उनके यहाँ कथा में नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ भी नहीं आएंगे, इसलिए चलो हुआ में तो ये तो केवल व्यवहार निभाना है, नहीं कोई काम है बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो वहीं बैठ करके थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो ये तो समझ लीजिए कि केवल टाइम पास ही माना जाएगा। इसलिए कथा में आप बैठ रहे हैं, कहीं पर भी यहाँ आज यहाँ कथा हो रही है, फिर कल कहीं और होगी, परसों कहीं और कथा होगी। ये तो आदिकाल से चलती हुई आ रही परंपरा है और आगे भी अनादिकाल से तक ये परंपरा चलती रहेगी। तो कथा कौन कर रहा है ये विचारणीय विषय नहीं है, कथा कौन करवा रहा है यह भी विचारणीय विषय नहीं है। विचारणीय विषय ये है कि कथा हो क्यों, जहाँ कहीं भी मिले, जहाँ भी व्यवस्था अनुकूल हो, जहाँ भी अवसर मिल जाए वहाँ पे बैठ करके हम लोगों को 5-10 मिनट आधे घंटे जितना समय हो उतना भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो मैं निवेदन बस यही करना चाह रहा हूँ कि कथा में आप आए हैं, बैठे हैं, ठीक है, लेकिन बैठने के साथ साथ मन भी यही रहे तो और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि अगर हम कहीं सत्संग में बैठ रहे हैं, कथा में बैठ रहे हैं, तो वहां से कुछ लेकर के आना चाहिए। आप प्रतिदिन स्कूल में जाए, सुबह के समय कोई विद्यार्थी अगर जाए, शाम के समय चले आवे, कुछ पढ़े नहीं तो उसका जीवन में क्या विकास होगा। शाम के समय कोई व्यक्ति घर से निकले काम करने के लिए सुबह में और शाम के समय वैसे बिना 1 रुपए कमाए चला आवे, उसका जीवन कैसे चल सकता है। उसी प्रकार से कहीं भी कथा में, सत्संग में कहीं बड़े बुजुर्ग विशिष्ट जन अगर मिल जाए तो उनसे कुछ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा इधर उधर न जाकर के बस थोड़े से संक्षिप्त में कुछ कथा की जो व्यवहारिक बातें हैं वो निवेदन कर करके फिर हम सब ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। बड़े ही श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखते हुए कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभ्यते। जन्मांतर शब्द का अर्थ होता है कि अन्यः जन्मः जन्मांतरः, यानी दूसरे जन्म का पुण्य। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, पिछले कई जन्मों का पुण्य जब उदित होता है तब ऐसा शोभसर प्राप्त होता है कि हमारे माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो जाए अथवा कथा श्रवण करने को मिल जाए। देखिए एक बात मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, हमें कहने में जितना लाभ है, कहने से जितना पुण्य मिलेगा उतना ही पुण्य आपको सुनने से। और सीधी सी बात यह है कि हम चाहे मंच से व्यास गद्दी से बैठ करके जितना बोले, अगर अपने आचरण में व्यवहार में नहीं धारण कर रहे हैं उससे केवल व्यवहार मात्र निर्वाह हो रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है।
और आप चाहे जितना सुनते रहिए, अगर उसको अपने जीवन में नहीं धारण कर रहे हैं तो बस वही है कि ये कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए, तो केवल श्रवण मात्र है, वो व्यवहार मात्र है। पुण्य मिलेगा लेकिन जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए जो भी हम सत्संग में